हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मेरे शेरों एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे और हमेशा की तरह खुश भी होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर अपना स्टार्ट किया था 4th चैप्टर द्विघात समीकरण के बारे में आपके बार चर्चा की थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और कैसे बनती है उस बारे में चर्चा की थी। आज एक्सरसाइज 4.2 है हमारी। तो आपको पता है, मैं 2023-24 के पैटर्न पर आधारित बुक को आपको सिलेबस डिजाइन किया गया है, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उसका थोड़ी पुराना बुक से थोड़ा सा एक्सरसाइज जो है डिफरेंट है, पर लेकिन मुझे पता है आपको पास वही होगी और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे होंगे। तो इसलिए मैं आपको पता है कि आपको क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। तो इसी साथ में मैं चलता हूँ एक्सरसाइज 4.2 पर, जिसका क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का, जिसमें क्या करना है हमें, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। केवल द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है, सिर्फ आपको हल नहीं करना है, सिर्फ बनाना है, राइट। तो ये कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 तथा हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। केवल वो कह रहा है दो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार वाला, कि एक के बाद एक। दो क्रमागत का मतलब पूर्णांक नंबर जानते हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो एक क्रम से होना चाहिए, पूर्णांक नंबर होना चाहिए, वो भी कैसे होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए। तो सिंपल से एक चीज बताओ, मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट की बात करता हूं, है ना। तो माना क्या माना बेटा, मैंने माना 2, तो एक माना x एक पूर्णांक है। पहला पूर्णांक कितना बेटा, x, तो द्वितीय पूर्णांक कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। द्वितीय पूर्णांक क्रम से, क्रमागत मतलब लगातार, कंसिस्टेंसी। तो एक x है तो दूसरा कितना होगा, जैसे एक 2 है तो दूसरा होगा 3, एक 3 है तो एक 4, एक है 7 है तो कितना होगा 8, तो एक बढ़कर होगा, कितना होगा 8। तो द्वितीय कितना हो जाएगा, x+1 होगा, राइट। हाँ या ना? आपको वो सर बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है आगे कि इन दोनों का गुणनफल कितना है, शर्त के अनुसार, कंडीशन के अनुसार, है ना। कंडीशन के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है कितना बेटा, आपके पास है 306। कितना बेटा, 306। यानी मेरे पास, यानी दोनों का x × x+1 का गुणनफल कितना है बेटा, आपके पास 306 है। तो कितना होगा, x² प्लस के x और बराबर 306। तो मेरे पास ये आंसर हो गया, यानी x² प्लस के x माइनस के 306 बराबर 0। क्लियर है? ये मेरे पास आंसर हो चुका है, राइट। ये मेरे पास आंसर हो चुका है, क्लियर है? समझ में आया होगा? बहुत बस हमें यहाँ बनाना ही, तो इसलिए हमें सॉल्व तो करना ही नहीं है, केवल यहाँ पर छोड़ देना है। x एक छोटा पूर्णांक है, आपको पता है, ठीक है, राइट। नोट डाउन कर लेना। एंड सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ये रफ कर लेना, वो उतार लेना, मतलब वीडियो रोक कर या कुछ भी, जैसे भी आप करना चाहें वैसे आप नोट कर सकते हो, राइट। एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कि ध्रुव की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ध्रुव की माँ जो है, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड को मुझे कैसे करना है। देखिए, ये क्या है बेटा, ये है आपका ध्रुव। कौन है बेटा, ध्रुव। और ये कौन है बेटा, उनकी माता जी कौन है बेटा, ये माँ जी, ठीक है, माँ है किसकी, ध्रुव की। अब ध्रुव की माना मैंने कहा था, आपको पहले भी सिखा चुका हूँ इन क्वेश्चनों को, कि आपको वर्तमान एज पता होनी चाहिए। तो माना ध्रुव की वर्तमान आयु कितनी है बेटा, x है। अगर ध्रुव की वर्तमान आयु x है और ध्रुव की माँ कितनी है, उससे 26 वर्ष बड़ी है, ध्रुव की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो ध्रुव की माँ की कितनी हो जाएगी, माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बेटा, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस के 26 हो जाएगी, राइट। x प्लस के 26 हो जाएगी। अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, राइट, x प्लस के 26 वर्ष बड़ी है, अगर ये 10 है तो कितना हो जाएगी, 36 हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना।
तो कंडीशन के हिसाब से, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं डियर, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से बात करूं तो दोनों की आयु का गुणनफल है ना, आयु का गुणनफल कितना है बेटा आपके पास, आयु का जो गुणनफल है बेटा वो कितना है आपका 360 है। कितना है बेटा 360 है। लेकिन कितनी वर्ष पश्चात, इसकी शर्त पढ़ लेना, 3 वर्ष पश्चात है ना, अब से 3 वर्ष पश्चात। तो बेटे की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस के 3 हो जाएगी, राइट। तो माँ की भी कितनी हो जाएगी, x प्लस के 26 प्लस के 3, राइट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 306, राइट। तो इतना होगा 3 वर्ष बढ़ गए, यानी आज 8 तो कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, और आज 26 कितनी हो जाएगी आपकी 29 हो जाएगी उस समय पे। यानी x प्लस के 3 इंटू कितना होगा x प्लस के 29 बराबर कितना हो जाएगा 306। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का 3 से करेंगे 3x, पहले x का x से, फिर x का 3 से, फिर x का किससे 29 से, फिर 29 का किससे 3 से। तो कितना होगा एक्स स्क्वायर बेटा 3x, और 29 और 3 कितने हो गए बेटा, 29 और 3 हो गए यहाँ पे 32 है, ठीक है। और 29 दिया कितने हो गए बेटा 87 बराबर 306। 306 को उधर की साइड ले आओगे, और यहाँ प्लस के 87, 306 घटाओगे कितने हो गए बेटा आपके पास, 306 में से घटाओगे 87 तो कितना आएगा 16, 16 में से 8 और 7 15, 15 और एक 9, कितना हो जाएंगे 9। और यहाँ बच्चा कितने 29, 29 में से 8 गए तो बच्चे कितने बचेंगे 21, कितने बचेंगे 21 बराबर 0, कितने बचेंगे 21। तो 219 कुछ आ रहा होगा है ना। तो आपका समीकरण जो बन के आ रहा है, कुछ मैंने गलती कर दी है, 273 आ रहा है। कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है बेटा 273 आ रहा है। यानी 300, आप 306 में से घटा रहे हो 87 और 16 तो 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 9 बचेंगे ना, 9 बचेंगे। और यहाँ बचे 29, 9 बचे तो 9 में से 1 बचा, और यहाँ 219 आ रहा है। ये कितना आ रहा है 219, कैसे 29 या 87, 306 है, 306 ही तो है, 26 और 29 हो जाएंगे, राइट। चलो एक बार देख लेना इसको, 87, 29 दिया 87, 7 दिया 927, सॉरी ठीक है। तो इसको देख लेना फाइनली, इसको यहाँ मेरे हिसाब से तो अभी कितना आ रहा है 219 आ रहा है। एक बार चेक कर लेना, हो सकता है मल्टीप्लाई कुछ हो गया। फाइनली वैसे समझ में आया, तीनों को गुणा कितना है यहाँ पे, अरे ये 360 है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है बाई डिफ़ॉल्ट, ये 360 है शायद, आई होप 360 है, मैंने 306 लिख दिया। कितना बेटा 360 है, राइट सॉरी। तो ये 360 है, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। 360 में से घटाएंगे तो 200 कितना आ रहा है 287 निकल कर आपका आ जाएगा, 273 निकल कर आपका आ जाएगा, राइट। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। 360 में से घटाओगे 87 273 आपको निकल कर आ जाएगा, राइट, वो भी माइनस के, राइट। क्लियर है, आया समझ में, बिल्कुल एकदम समझ में आया होगा। कहीं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एक रेलगाड़ी जो है आगे क्या कह रहा है, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी पढ़ो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा ज़्यादा समय लेती। अरे यार, रेलगाड़ी का जब भी क्वेश्चन आता है आपको बड़ी टेंशन हो जाती है। देखो कितना धुआं में उड़ा देंगे हम कुछ क्वेश्चनों को, ये कहेंगे किसके पल्ले पड़ गए हम। अरे सर इतना, देखो ये कोई क्या है बेटा, रेलगाड़ी है, क्या है बेटा रेलगाड़ी है, ये गाड़ी है रेलगाड़ी की मान लो कि समान चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो समान चाल से तो माना रेलगाड़ी की वर्तमान चाल बताए, रेलगाड़ी की समान चाल जो होती है वो क्या है बेटा, चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, क्लियर है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको पता है 3 घंटा कम समय लेती है। आपको दूरी पता है, दूरी कितनी है बेटा 480 किलोमीटर है, राइट, 480 किलोमीटर की तय करनी है। तो अब टाइम निकालना, मुझे टाइम कितना होगा बेटा, टाइम होगा मेरे पास दूरी बटे चाल, आपको पता है दूरी बटे चाल यही होता है,
तो दूरी कितनी बेटा 480 और चाल कितनी है मेरे पास x, तो 480 बटे x हो गई। अभी मुझे पहले समय कितना लग रहा है मेरा x किलोमीटर की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, तो 480 बटे x इतनी दूरी मुझे समय लग रहा है, राइट। अब कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो, अब इसकी कंडीशन के हिसाब की बात करते हैं। 8 किलोमीटर क्या होती बेटा प्रति घंटा कम होती तो क्या होती बेटा कम होती, यानी मेरे पास x थी, अब कितने हो जाएगा x माइनस के 8, x माइनस के 8 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है, प्रति घंटा हो गई, ठीक है। वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा ज़्यादा लेती, 3 घंटे कितने लेती ज़्यादा लेती, यानी अब मेरी चाल ये हो चुकी है, दूरी उतनी है, तो मेरे पास कितना होगा दूरी बटे चाल एंड नाउ टाइम कितना है बेटा इसका, टाइम बेटा ये टाइम ही आ गया, टाइम जो कितना है कि 3 घंटा अधिक समय लेती, दूरी बटे चाल समय ही होता है, यानी पहले समय से अब कितना ज़्यादा लेगी 3 घंटे अधिक लेगी, यानी दूरी कितनी है बेटा 480, चाल कितनी है बेटा x माइनस के 8, और पहले समय कितना था मेरे पास 480 बटे x प्लस के 3, राइट। इसको दरअसल लिया तो 480 बटे x माइनस के 480 बटे x बराबर कितना हो गया 3, एलसीएम लोगे यहाँ से कितना आ गया, ये तो कुछ गलती कर दी क्या मैंने, ये क्या कह रहा है कि अब समय ज़्यादा ले रही है, सॉरी मैंने गलती ये कर दी है कि अब समय ज़्यादा ले रही, क्या कह रही है ये कह रहा है कि बेटा आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। हाँ तो सॉरी मैंने यहाँ पे x माइनस के 8 लिखा नहीं है, और मैं तो अधिक समय ले, राइट। अब इसका कैंची गुणा करो, सॉल्व करो, यहाँ पे x माइनस के 8 है ना, और यहाँ से 480 में कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ बचेगा कितना बेटा x माइनस के और x माइनस के 8, राइट। एलसीएम लूँगा यही होगा, आपको पता 480 कॉमन लिया और यहाँ पे आपका एलसीएम लोगे तो x का इसके साथ 8, x माइनस के 8 का इसके साथ हो गया, राइट। अब देखो 16 तिया 48 तो 160 आ गया, इसका कैंची गुणा करो यहाँ 1 हो गया, इसका कैंची गुणा ऊपर होगा तो 160 और x माइनस के x प्लस के 8, राइट। और यहाँ कितना हो जाएगा इसका अंदर x और x माइनस के 8 बचा, यहाँ 1 बच्चा 1 का गुणा करें तो ना, तो x से x कैंसिल होगा तो हो जाएगा 8 इंटू 160, तो x स्क्वायर माइनस के 8x, राइट। तो x स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 16 करेंगे, 16 8 सिंह 48 हंसले की 4 4 1280, कितना आ गया बेटा 1280, कितना आ रहा है बेटा आपका 1280 आ रहा है। तो मेरे पास ये समीकरण बन गया x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 है ना, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, जो सॉरी यहाँ पर जो 22 दे रखा आपके आंसर में, x दे रखा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता, आप चर कोई भी मान सकते हो। यानी आपको पता है सर दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है, दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है। पहले दूरी कितनी थी 480 और चाल से किससे कराता है x किलोमीटर से, अर्थात मेरे पास दूरी कितनी, समय कितना निकल गया दूरी बटे चाल यानी 480 बटे x, ये मेरे पास समय हो गया, क्या बन गया 480 बटे x समय बन चुका है। दोबारा में अगर मैं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम चल रहा हूँ तो अब चाल मेरे पास इतनी हो गई, दूरी वही है, तो मेरे पास समय कितना लगेगा बेटा, समय जो है पहले से कितना लग रहा है 3 घंटे अधिक लग रहा है, कितना लग रहा है 3 घंटे, यानी पहले समय में 3 घंटे जोड़ दूंगा तो मैं अब के समय के बराबर मेरा समय आ जाएगा। तो 480 x माइनस के 8 बराबर 480 बटे x प्लस के 3, तो इसको इधर की साइड ले आए तो 480 बटे x माइनस के 8 और माइनस के 480 बटे x बराबर 3। यहाँ से मैंने कितना लिया 480 ऊपर से कॉमन ले लिया, x का 1 के साथ तो x का x माइनस 8 के साथ तो x माइनस के 8 अपॉन x माइनस के 8 बराबर 3 से काटे कितना होगा 16 160 हो गया। इसको सॉल्व करा जाए तो माइनस के x प्लस के 8 x कैंसिल हो गया, ये कितना होगा x स्क्वायर माइनस के 8x, क्लियर है। इसको जब सॉल्व किया तो x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 बराबर 0, क्लियर है। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, नोट डाउन कर लेना, कोई समस्या नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए आपको, राइट। इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ, 4 पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर मैं 4 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे वो समझो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार की अपेक्षा 3 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है, माना समकोण त्रिभुज है, एक आधार समकोण त्रिभुज है, माना क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार की अपेक्षा 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लो कि इसके आधार कितना बेटा x है, x मीटर है, कितना मान लेता हूँ मैं, सेंटीमीटर है, ठीक है, x सेंटीमीटर है माना,
माना आधार x सेंटीमीटर है, तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। ये 7 सेंटीमीटर क्या होगी बेटा? कम होगी, है ना। क्लियर है। और करण कितना दिया हुआ आपका? 13 सेंटीमीटर दिया। लंबाई कितनी है बेटा? 13 सेंटीमीटर, राइट। 13 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं बेटा तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा? तब ऊंचाई इसकी हो जाएगी x माइनस के 7 होगी, राइट। तो पाइथागोरस तो ये कितना हो जाएगा बेटा? लंब का स्क्वायर प्लस, तो करण कितना है बेटा आपके पास? 13। लंब कितना है बेटा आपके पास? x माइनस 7 का स्क्वायर, और आधार कितना है बेटा आपके पास? x। तो हो जाएगा 169 बराबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के 49, और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7, और कितना हो जाएगा यहाँ? एक्स स्क्वायर। तो 169 बराबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के 49, और कितना होगा? 7 दूनी 14 एक्स और प्लस के एक्स स्क्वायर। एक्स और एक्स कितना हो जाएंगे यहाँ पे? 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 49 माइनस के 14। इसको एक साइड में ले जाओ, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 14x, और यहाँ हो जाएगा तो माइनस के 14 प्लस के 49 और माइनस के 169 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x, और यहाँ हो जाएगा कितना? 0, और 4 जाएंगे तो कितना जाएंगे? 12, 120। कितना हुआ? 120। अब इसमें से 2 भी कॉमन लेके दे सकते हो। इसको 2 भी कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x, और यहाँ हो जाएगा 60। 2 का कॉमन ले लेंगे, भाग दे देंगे सब में। 2, 7 और 60, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आंसर हो गया। यानी भाषाओं को पढ़ना सीखो, क्वेश्चन की भाषा क्या कह रही है, भाषा को पकड़ना सीखो, भाषा क्या कह रही है, राइट। और आसानी से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। क्लियर है। इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, अगर मैं उसकी बात करता हूं। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का वर्ग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिणामों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाओं ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण की रचना कीजिए। यानी परिमाणों का अंतर दिया हुआ है और के उनसे कहा है, माना 2 वर्ग हैं आपके। माना पहले वर्ग की भुजा कितनी है बेटा? x मीटर, तथा दूसरे वर्ग की भुजा जो है कितनी है बेटा? y मीटर है। सही है ना। तो आपको पता है पहले वर्ग की भुजा, अगर आपको पता है वर्ग के बारे में आप जानते हो, तो आपको पता है आप वर्ग के बारे में जानते हो, वर्ग का परिमाप कितना होता है बेटा? है ना, v नो, हम ये जानते हैं। हम जानते हैं पहले वर्ग का जो होता है क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? क्षेत्रफल यानी कितना होगा? भुजा का स्क्वायर कितना होता है बेटा? यानी एक्स स्क्वायर, राइट। दूसरा जो होता है वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 इंटू भुजा होता है, राइट। ये होता नहीं होता? यही होता है, बिल्कुल। चलो यही होता है। तो मुझे अब ये बताओ कि आपको पता पहले कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा। यानी एक की भुजा कितनी है? एक की भुजा एक्स है तो भुजा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक की भुजा कितनी है बेटा? वाई है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये जानते हो, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से राइट, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से दोनों के वर्गों का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर चले वाई स्क्वायर बराबर कितना बेटा? 468, राइट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब ये कह रहा है दोनों के परिमापों का अंतर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर कितना बेटा? 24। ये परिमापों का अंतर है, राइट। यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर निकालता हूँ तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 24 माइनस प्लस के वाई स्क्वायर।
राइट। 24 प्लस के बाई स्क्वायर, इसको उठाकर रख दो कहाँ, समीकरण नंबर 1 में। एक्स स्क्वायर का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर रख दूं मैं भाई, निकाल सकते हो प्लस के माइनस के, तो प्लस हो गए तो इसको उठाकर यहाँ पर रख दो। तो एक्स स्क्वायर पर करना रखूँगा मैं 24 प्लस के वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा 468, राइट। तो बाई और कितना होगा 24 और बाई और कितना होगा 2 बाई स्क्वायर बराबर 468, राइट। अब इसको यहाँ से कितना ले लो, 2 कॉमन ले लो, या 24 को दरकी से ले आओ तो 2 बाई स्क्वायर। अच्छा परिमाप है, मैंने एक गलती कर दी, सॉरी, ये परिमाप है मेरा, मैंने एक गलती कर दी, सॉरी, मिस्टेक कुछ। 4x माइनस के 4y, तो 4 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ x माइनस के y बराबर कितना आ गया यहाँ पर 24। 4 से काटूंगा कितना आ गया, 4 से काटूंगा यहाँ x माइनस के y बराबर कितना आएगा 6। तो y बराबर यहाँ से ऐसा करो, x बराबर आ जाएगा 6 प्लस के y, राइट। 6 प्लस के y आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 6 प्लस के y आ जाएगा। तो 24 प्लस के यहाँ पर रख देंगे हम, कितना रखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह 6 प्लस के y, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे समीकरण नंबर 1 में, एक्स स्क्वायर है तो इसके लिए 6 प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस का स्क्वायर बोलेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर y और 2ab, तो 6 दूनी 2 इंटू a इंटू बी। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना आपको आता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, समझ लो। तो कितना हुआ यहाँ पर 36 प्लस के बाई स्क्वायर 6 दूनी 12y और प्लस के बाई स्क्वायर बराबर कितना होगा 468, राइट। बाई और बाई कितना हो जाएंगे पर 2y स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस के 12y चले रहे हैं और प्लस के 36 और माइनस के कितना हो जाएंगे 468, घटाएंगे तो कितना होगा 2y स्क्वायर प्लस के बाई और यहाँ हो जाएगा कितना 2, यानी आपको पता है 2 और 3 4 432। ये आपके पास आंसर हो गया, ये आपके पास आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया। यानी 5वां क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा है 5वां है, और 5वें का आंसर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस के 6y। अगर 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लोगे तो आप कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस के 6y और 2 का भाग देंगे तो 2 1 और 6 216। इसका बाई 2 कहाँ चला जाएगा 0 में, तो 6 बाई माइनस के 216 बराबर 0, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आया। यानी दोनों वर्गों का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 468 है। क्लियर है, हमें पता है भुजा का स्क्वायर तो पहला का है, भुजा एक्स से दूसरे की बाई, तो वर्ग कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, दोनों का योग कितना होगा 468 का। दोनों के परिमाप यानी आपको जानता है 4 इंटू भुजा, तो पहले के परिमाप हो जाएगा 4x, दूसरे का परिमाप हो जाएगा 4y, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 24। 4 कॉमन ले, 4 से 24 को काटा कितनी बार 6 बार, तो x माइनस वाई बराबर 6 हो गया, तो y बराबर x बराबर कितना हो गया 6 प्लस के y हो गया। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे तो कहाँ हो जाएगा x का मान, वो फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 प्लस y का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया और सॉल्व कर लिया, अपना आंसर आ गया। क्लियर है। इसी के साथ मैं अगले लैंग्वेज की बेस्ड क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो है वो कह रहा है 2 अंकों की संख्या का गुणनफल, अंकों का गुणनफल कितना है, रफ कर दूं ये मैं, ये बिल्कुल नोट डाउन कर लेना जैसे भी करना है। क्लियर है, बात समझना यहाँ पे। दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है। यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है। मूल संख्या के दोनों अंक वाली एक द्विघाती समीकरण ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का माना संख्या कितनी है बेटा x बाई है, राइट। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। माना संख्या कितनी है बेटा आपके पास x बाई है, जिसमें इकाई का दहाई का अंक कितना है बेटा x और इकाई का अंक कितना y। तब है ना अंकों की संख्या के गुणनफल, तो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल, संख्या के
दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है बेटा आपका x इंटू वाई बराबर कितना दिया हुआ बेटा 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया, राइट। यदि संख्या में कितना जोड़ दिया है 36 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में मैंने 36 जोड़ दिया, यानी मेरे को ये संख्या दो अंक की मैंने बताया था लिखने का तरीका 10x प्लस के y होगा। कितना जोड़ दिया बेटा 36 जोड़ दिया जाए, राइट। 36 जोड़ दिया तो अंकों का स्थान बदल जाता है, तो अंकों का स्थान क्या हो जाता है बेटा बदल जाता है। यदि संख्या में अगर 36 जोड़ दे तो अंकों का स्थान क्या हो जाता है बदल जाता है। अंकों का स्थान मेरा बदल दूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा y और 10 मतलब 10 x बाई एक्स हो जाएगी, राइट। तो y प्लस के x इतना हो जाता है, राइट। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ चलो पहले। तो यहाँ हो जाएगा 10x प्लस के y प्लस के 36 और माइनस के 10y और माइनस के x बराबर 0। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको पता है कितना हो जाएगा 9x और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 9y बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 36। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 36। 9 से काटो कितना होगा x माइनस के y बराबर माइनस के 4। नंबर फर्स्ट या 2 कह सकते हो है ना, या तो 2 कह सकते हो या नहीं। और यहाँ पर जो है मेरे को आंसर जो दिया है इन्होंने क्या दिया है कि x y, तो मैं यहाँ y बराबर निकाल सकता हूँ, y बराबर निकालूंगा तो y बराबर कितना आएगा बेटा 12/x आ जाएगा। अब इस y अपॉन 12 का मैं रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, y का नाम मान इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ रखूँगा तो x माइनस के y बराबर कितना रखूँगा y अपॉन x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 4। एलसीएम लूँगा x और 4 का x और 1 का कितना होगा x का ऊपर करना तो x स्क्वायर 1 का 12 के साथ करना तो 12 और यहाँ पर माइनस के 4 चल रहे हैं तो माइनस के 4 का इधर गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस के 12 बराबर माइनस के 4x। इसको इधर साथ लेगा तो x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 12 बराबर 0। समीकरण नंबर हमारा ये बन के आ गया द्विघात समीकरण, ठीक है। ये इसी के साथ हमारा द्विघात समीकरण बनकर आ गया। क्लियर है ना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसने क्या कहा कि अगर भैया पहले संख्या कितनी है x बाई, तो आपको पता दो की संख्या कैसे लिखेगी 10x प्लस के y, इकाई के में 1 दहाई के में 10 का गुणा। अगर इसमें मैं 36 जोड़ दूँ तो क्या होता है संख्या के अंक को बदल जाते हैं, अंक बदल जाते हैं, पहले इकाई का वो दहाई बन जाता है, दहाई का इकाई का। अब मैं इसको ऐसे लिखूँगा तो इन्हीं के बराबर रख सकता हूँ 10y प्लस के x के बराबर रख सकता हूँ, राइट। कोई समस्या किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी, है ना। अब कह रहा है 2 पानी की टोंटियाँ एक साथ एक टैंक को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकती हैं। यदि टैंक को अलग अलग टोंटियों से भरने पर बड़ी छोटी की अपेक्षा 10 घंटा कम समय लेती है, तो बड़ी जो है छोटी की अपेक्षा कितना कम समय लेती है 10 घंटे से कम समय लेती है। अब मेरी बात समझो, आपने क्वेश्चन को समझो, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आप इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे। मेरी बात समझना, ये मान लो कि ये आपके पास 2 नल हैं, एक तो है आपके पास छोटा और एक तो छोटा नल है आपके पास, है ना, और एक नल है आपके पास बड़ा। यानी छोटा मतलब छोटे व्यास वाला होगा, बड़ा मतलब बड़े व्यास वाला होगा। आपको पता छोटा व्यास होगा इसका मुंह छोटा होगा तो पानी कम देगा, मुंह बड़ा होगा तो पानी आपको ज़्यादा देगा, ये आप जानते हो, राइट। अब मैं मान लेता हूँ कि माना अब ये कह रहा है कि दोनों अलग अलग कब भर सकते हैं। माना छोटा नल टंकी को कितने टंकी है ना, छोटा नल जो है टैंक को x घंटे में भर सकता है। या भर देता है, राइट, ऐसे मान सकते हैं। तो ये ज़्यादा लेगा x प्लस के 10 घंटे ज़्यादा लेगा, हाँ या ना, सॉरी 10 घंटे कम लेगा क्योंकि बड़ा नल है तो कम समय लेगा। भाई छोटा नल अगर x घंटे लगा रहा है तो ये कितना लगेगा 10 x माइनस 10, यानी ये 20 लगा रहा है तो 10 लगाएगा, ये 50 लगा रहा है तो ये 40 लगाएगा, ये 100 लगा रहा है तो ये 90 लगाएगा, 10 घंटे कम समय लगाएगा, राइट। समझ में आ रहा है ना। तो इसको एक समय कितना लग रहा है x घंटे, इसको कितने लग रहे हैं 10 घंटे कम समय लग रहे हैं, राइट। अब ये दोनों जो हैं आपको पता है कि मैं पूरा काम मैं 5 घंटे करता हूँ, मैं 5 घंटे पूरा काम करता हूँ तो 1 घंटे का काम कितना होगा आपको पता है 1/5 होता है, राइट। 1/5 होता नहीं होता। अगर मैं 10 घंटे कर रहा हूँ तो 1 घंटे का काम कितना होगा मेरा 1/10 होगा। अगर मैं मान लो 100 घंटे कर रहा हूँ तो कितना होगा एक घंटे का काम 1/100 होगा, हाँ या ना, इतना ही तो होगा।
बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इतना ही होगा नहीं होगा? यानी अगर ये एक्स माइनस के 10 घंटे लगाता है, कितने लगाता है बेटा? एक्स माइनस 10 घंटे लगाता है, तो टोटल इसको 1 घंटे में भरा टैंक कितना होगा बेटा? टैंक जो होगा मैं समझा रहा हूँ आपको, कितना होगा? 1/x माइनस के 10 होगा, राइट। इसी प्रकार से x घंटे लगा रहा, तो 1 घंटे में कितना भरेगा बेटा? 1 घंटे में भरा टैंक कितना होगा? समझना मेरी बात, कितना होगा? 1/x होगा, राइट। यही होगा नहीं होगा? अब दोनों को भाई अब ये पता है 1 घंटे का समय ये है, 1 घंटे का इतना समय है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1/x माइनस के 10 प्लस के 1/x। टोटल समय कितना लग रहा था मेरे पास? टोटल समय लग रहा था मेरे पास 9 सही 3/8, तो 9 बेहतर 75/8, ये टोटल समय है। लेकिन मुझे 1 घंटे का समय निकालना, टोटल 12 घंटे लगते, तो 1 घंटे में कितना होगा? 1/12 होगा, तो एक बटे कितना हो जाएगा? 8/75 हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा? 75/8, तो 8 कहाँ जाएगा? ऊपर। यानी एक्चुअली में 1 घंटे में कितना होगा? 8/75। 1 घंटे में कितना काम हो रहा होगा? 8/75। यानी अगर मुझे पता है इन दोनों को जोड़कर 1 घंटे का समय निकाला, तो दोनों नल खोले गए तो टोटल समय कितना होगा? 8/75। दोनों को बराबर में रख सकता हूँ, ये भी उतना ही है। ये एक्स के पदों में, ये किसके? अपने बेसिक यानी 2 4 5 संख्या के रूप में है। अब यहाँ सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा? एक्स, और यहाँ कितना होगा? एक्स माइनस के 10। आप कैंची गुणा जानते हो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में हो जाता है, राइट। और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 8/75, राइट। अब यहाँ सॉरी कटेगा तो नहीं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2x माइनस के 10, और यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 75, और यहाँ हो जाएगा x माइनस के 10 और x इंटू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8। तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो x माइनस के 5 बराबर 75 इंटू 2 कॉमन ले, तो x माइनस के यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करने हो जाएगा x² माइनस के 10x, राइट। और इंटू 8 को काटेंगे 2 से, कितने बार कर रहा है? 4 बार। सॉल्व करेंगे तो जाएगा 75x और 75 गुणा 5, राइट। यहाँ हो जाएगा 4 बचेगा तो 4x², और यहाँ हो जाएगा 40x, राइट। इसको सबको इधर के साइड ले जाओ, 4x² माइनस 40x, तो ऐसे कैसे रहेंगे? और यहाँ हो जाएगा माइनस के 75x, और यहाँ हो जाएगा माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस 5 25 और 7 5 12, 7 5 35, 5 25 और 2 37 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 7 5 35 और ये 37, 375 हो जाएगा, राइट। तो 40 और कितना हो जाएगा? 4x² 5 और यहाँ 11x, राइट। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 4x² माइनस 115x, 4x² माइनस के 115x माइनस के 375 आंसर आ रहा है। यानी मैंने यहाँ कुछ गलती कर दी है इसको जोड़ने में। ये 40x आ रहा है, कितना आ रहा है? 40x आ रहा है, कितना आ रहा है? 40x। और 40x कैसे आ रहा है ये समझना है यहाँ पे। यानी 75 का यहाँ कोई रोल। अच्छा ये 75 कहाँ से आए? ये जो 75 हैं वो ये हैं, ये 75 आ कहाँ से रहे हैं फिर? (4x² माइनस के 115) दो पानी की टोंटियाँ एक साथ एक टैंक को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। एक टैंक को अलग अलग टोंटियों भरने में बड़ी टोंटी से 10 घंटे कम समय लेती है। बड़ी टोंटी 10 घंटे कम समय ले रही है, ठीक है। वो द्विघात समीकरण जो प्रत्येक को अलग अलग, ओके। 1 घंटा हो गया, ठीक है। 8/8 8/75 हो गया, 9 से 72 75/8, तो आप यहाँ 75/8 लिखो तो 8/75 आपका हो जाता है। तो 8/75 रखा हमने, जब इसका योग करा x माइनस है तो 2x हो जाएंगे, माइनस के 10 75 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसको 4 हो गया, 4x माइनस के 40, ठीक है। और 75 इंटू 5 में 75x, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस के 40x, 40x अच्छा 4x, ठीक है, माइनस 40
ये 75 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कितने माइनस प्लस के तो माइनस हो जाएंगे और माइनस के 375। बाकी सब सही आ रहा है। ये वाला जो टर्म जो है माइनस प्लस का कहीं गड़बड़ दे रहा है ना, क्या दे रहा है, ये माइनस प्लस कहीं ना कहीं गड़बड़ दे रहा है, क्योंकि ये माइनस के 75 आ रहे हैं और हमारे कितने आ रहे हैं, प्लस के 75। तो उधर की साइड जाकर नहीं, ऐसा हो सकता है अगर हम ये देखें दूसरे दृष्टिकोण से, तो बड़ा वाला नल जो है कम समय लगाएगा, वो बहुत ज़्यादा लगा रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करके देखें एक बार। और 1/x प्लस के 10 और प्लस के 1/x बराबर कितना होगा, 8/75। सॉल्व करूँगा, यहाँ हो जाएगा x और x प्लस के 10, एलसीएम लिया हुई, और यहाँ हो जाएगा x प्लस के 10 और x कितना आएगा 8/75, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस के 10 बराबर कितना हो जाएगा 8/75 बटे कितना हो जाएगा x² प्लस के 10x। 2 से काटोगे, एलसीएम ले लोगे, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस के 5 और यहाँ हो जाएगा 75 और यहाँ हो जाएगा कितना 4, तो 4x² प्लस के 40x। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 75x, यहाँ होगा 75 4x² प्लस के 40, तो 75 जाएंगे तो भी 35 बचेगा, तो भी गलत आ रहा है ये आंसर। तो लेकिन बट ये ठीक है, आप देखते हैं वहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, क्योंकि आप ये मान सकते हो कि माना कि छोटे जो बड़ा नल है उसको x घंटे लगते हैं, तो छोटे नल को कितने होंगे, x प्लस के 10 लगेंगे। वही वाली बात है, आप कैसे भी कर सकते हो, छोटे को अगर बड़े को x लग रहे तो उसको x प्लस के 10 लगेंगे, राइट, इतना फ़र्क आएगा। ठीक है, तो उसको समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/x प्लस के 10 और 1/x बराबर 8/75 हो जाएगा। एक बार क्रॉस आंसर देखूंगा मैं, है ना, देखते हैं। और वैसे आपको पता है कि डिस्कशन कर लिया है, और फिर भी मैं एक बार डिस्कशन कर दूंगा देख कर। मुझे लगता है वैसे बेसिकली आंसर हमारा ठीक है, हो सकता है कोई मिस्टेक हो तो आप देख लेना। ठीक है, और आपको आशा करता हूँ ये एक्सरसाइज जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। और फिर भी अगर कोई डाउट और रहता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ और इसी एनर्जी के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से। थैंक यू सो मच।